देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आज आपको लेकर आया हूँ सेंटेंस ग्रामर के जो सेंटेंस होते हैं उनकी अच्छी तरह से पहचान कैसे की जाती है। यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम उनकी पहचान कैसे करते हैं, है ना। जैसे हम बोल देते हैं कि वह स्कूल जाता है, तो वो कौन सा सेंटेंस है ना। वह खाना खा चुकी है, वो कौन सा सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम पहचान जब करते हैं हिंदी वाले, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी पहचान करनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसी पहचान है जो बड़ी मतलब आसानी से बनाई गई है। और कौन कौन सी है, देखो हमें पता है अच्छी तरह से मतलब टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3। तो सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट और प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, ये मान के चलेंगे। दूसरी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट, पास्ट। और पास्ट की जो पहचान होती है वो था होगी या फिर या होगी या ई होगी, और या फिर नंबर 3 फ्यूचर। फ्यूचर की पहचान लास्ट में हमेशा सेंटेंस के क्या आएगा, गा आएगा, गा गी गे। अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट पहचान, फर्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड पहचान क्या होगी। सबसे पहले इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इसकी पहचान ता होगी। नंबर 2 कंटिन्यूअस, इसकी पहचान रहा होगी। नंबर 3 परफेक्ट, इसकी पहचान चुका या फिर या लास्ट में या ई हो सकती है। और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसकी पहचान रहा और प्लस टाइम। 2 पहचान हो गई हमारी, यानी ये सेकंड पहचान है हमारी। थर्ड पहचान क्या है, सबसे पहला यहां हम ब्लॉक बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आता रहे कौन कौन से ब्लॉक में क्या है। तो पहला है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का दूसरा नाम होता है पॉजिटिव। इसको सिंपल सेंटेंस बोल देते हैं, साधारण। और दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव में या तो ना आएगा सेंटेंस के अंदर या फिर नहीं आएगा। नंबर 3 इंटेरोगेटिव, इसका 2 होते हैं इंटेरोगेटिव, फर्स्ट और सेकंड। तो इसके लिए ए नाम दे देते हैं और एक और आगे बोल देंगे हम हिंदी में। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होंगे, आगे आएंगे। और दूसरा होता है चौथा, सॉरी, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बी। और बी बोले तो क्वेश्चन वर्ड बीच में। 3 सेंटेंस की पहचान है, इसके अलावा सेंटेंस की कोई पहचान नहीं है। इन्हीं के द्वारा बड़ी आसानी से हम सेंटेंस को पहचान कर सकते हैं। तो एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो किस तरीके से करना है, देखो मैंने लिखा वह घर आ रहा था। ये पहला सेंटेंस है, इसकी पहचान कैसे होगी। तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में हमेशा क्या करना होगा, पीछे की साइड से चलना पड़ेगा। जब आप इंग्लिश मतलब पहचान करेंगे इसकी हिंदी की कि कौन सा सेंटेंस है, तो पीछे की साइड से मूव करेंगे। तो यहाँ क्या मिला आपको, हाँ। तो सेंटेंस में पहला पहचान देखना है आपको, फर्स्ट। तो इसमें था कहाँ पर है, तो यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट। कौन सा सेंटेंस, पास्ट। इसके बाद हमें पता चल गया ये पास्ट सेंटेंस है। इसके बाद इससे आगे वाले पर चेक करते हैं, क्या मिला, रहा। अब रहा हमारे पास 2 जगह पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। लेकिन इसमें टाइम की बात कर रहा है, लेकिन इसमें तो कोई टाइम आ ही नहीं रहा। जब टाइम नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे, हमारा ये वाला आएगा फिर, तो कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। तो 2 पहचान हो गई, अब पहला पास्ट, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब थर्ड पहचान रह गया लास्ट, और उस पहचान को कैसे करेंगे हम, इससे आगे इन तीनों में से चेक करो कुछ आया है कि नहीं।
नहीं आया। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं। देखिए आप यहां लिख लीजिए क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं। क्वेश्चन वर्ड तो क्या, क्यों, कैसे, कौन, कौन सा, किसका, इस तरह के जो वर्ड आते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड। तो इनमें से तीनों में से कुछ आया है सेंटेंस में? नहीं आया। तो नहीं आया तो कौन सा होगा? एफर्मेटिव। तो इसकी पूरी पहचान क्या हो गई है? अब उसकी पास्ट कंटिन्यूअस एफर्मेटिव, और उसी का हम फॉर्मूला लगा देंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस एफर्मेटिव का क्या फॉर्मूला है, उसके द्वारा आसानी से बन जाएगा। अब ये रूल्स 2-3 चीजों पर काम नहीं करता है, बाकी सारी चीजों पर काम करता है पूरी ग्रामर में, है ना। लेकिन वो कहाँ काम नहीं करता, मैं भी उसका इलाज बता देता हूँ। क्या करना होगा, जैसे मैंने लिखा वह स्कूल जाएगा। अब आपको क्या करना है, लास्ट में क्या मिला? गा। तो कौन सा सेंटेंस हो गया? फ्यूचर। इससे आगे कुछ मैच नहीं खा रहा है, तो ना ता मैच खा रहा है, ना रहा चुका, कुछ नहीं मैच कर रहा, तो हम हमेशा उसे इंडेफिनिट सेंटेंस में छोड़ देते हैं। तो अब कौन सा सेंटेंस हो गया ये? फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके आगे थर्ड फॉर्म में आते हैं। क्या इनमें से कुछ मिला है आपको? नहीं। तो कौन सा सेंटेंस है ये? एफर्मेटिव। क्लियर? ये यहीं जाके थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बाकी सारे फॉर्मूलाओं पर अच्छा काम करता है। दूसरा नंबर, एक और कोई सेंटेंस बोलिए जरा। मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल क्यों जाता हूं? जाता हूं। अब देखिए सेंटेंस की पहचान, लास्ट में क्या मिला आपको? हूं, यानी है। और जब भी है होगा तो कहां पर आएंगे हम? प्रेजेंट में। अब इसके बाद क्या है दूसरा वाला, हमें क्या मिला इससे आगे? ता। जब हम ता पर आए तो हमें पता चला क्या है ये? इंडेफिनिट, है ना। तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे आगे आए हम थर्ड में, तो हमें लास्ट में बीच में मिल रहा है क्यों, और क्यों कहां पर आ रहा है? सेंटेंस के बीच में। और जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो बीच वाले के लिए लगाएंगे इंडेफिनिट। तो इसकी पूरी पहचान क्या हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव ही टाइप है, और हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे और आसानी से बन जाएगा। क्लियर? अब एक और देखिए, यहां आप समझ गए? अब जैसे मैंने लिखा वह स्कूल गया। अब लास्ट में क्या मिला? या। तो पहली वाले में से देखेंगे, लास्ट में सबसे लास्ट में मिल रहा है तो क्या मिला? या। तो कौन सा सेंटेंस हो गया ये? पास्ट। इसके आगे कुछ मैच नहीं खा रहा, तो कहाँ भेज देते हैं हम उसे? इंडेफिनिट में। तो कौन सा सेंटेंस की पहचान हो गई? पास्ट इंडेफिनिट। और लास्ट में क्या आएगा? एफर्मेटिव। अब अगर इसके पीछे अगर है लगा दिया आपने, अब ये बदल गया। अब ये लास्ट में क्या आ रहा है? तो है वाला किसमें पहुंच गया? प्रेजेंट में। इससे आगे क्या है? या किसमें मैच कर रहा है हमारा? परफेक्ट में। तो अब सेंटेंस कौन सा हो गया ये? प्रेजेंट परफेक्ट एफर्मेटिव। क्लियर? तो इस तरीके से हम पूरे ग्राफ के द्वारा पूरे ग्रामर की सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। क्लियर?